वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल श्योर नौकरी। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार दरोगा 2023 में जो प्रारंभिक परीक्षा होने वाली है उसके प्रैक्टिस सेट को। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 5 को देखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह के यूजफुल वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आती है और आपको हेल्पफुल लगती है तो हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के वीडियो को। लेकिन उससे पहले दोस्तों हमारा जो एक छोटा सा टारगेट है 1000 सब्सक्राइबर का, उसे जल्द से जल्द पूरा करने में आप हमारी मदद करें। आप की एक सब्सक्राइब से हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी किस वर्ष साबरमती आश्रम अहमदाबाद को छोड़ दिया और प्रतिज्ञा की कि वो फिर स्वराज मिलने के बाद ही साबरमती आश्रम लौटेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये 1930। विधान परिषद के गठन के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, आधे सदस्य राज्यपाल द्वारा नामांकित होते हैं। 1916 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा स्थापित इंडियन होम रूल लीग की मुख्यालय कहाँ पे था? 3 का आंसर हो जाएगा ए, पूना में। विलुप्त होने के कगार पर पहुंच चुका कोआला भालू मुख्यतः किस देश में पाया जाता है? बी, ऑस्ट्रेलिया। सम्राट अकबर द्वारा किए गए जाने वाले सामाजिक सुधार के संबंध में कौन सा युग में सही सम्मिलित नहीं है? तो 5 का आंसर हो जाएगा सी, सती प्रथा की समाप्ति 1560। पश्चिमी घाट सह्याद्री की पर्वत श्रेणी कलसुबाई किस राज्य में अवस्थित है? बी, महाराष्ट्र। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो 7 का आंसर हो जाएगा डी, सोएज नहर की कुल लंबाई 156 किलोमीटर है। निम्नलिखित कथनों में असत्य को चुनना है, तो 8 का आंसर हो जाएगा प्रथम राष्ट्र आपातकाल की उद्घोषणा के समय देश के राष्ट्रपति जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में किसे शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी? तो 9 का आंसर हो जाएगा ए, शेख सलीम चिश्ती। विश्व का 8वां महाद्वीप जीलैंडिया के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो 10 का आंसर हो जाएगा डी, यह महाद्वीप प्राचीन भूखंड अंगारालैंड का भाग है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट याचिका दायर की जाती है? तो 11 का आंसर हो जाएगा डी, बनती प्रत्यक्षीकरण। हाल ही में उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल की शुरुआत भारत की किस मंत्रालय द्वारा की गई? तो 12 का आंसर हो जाएगा बी, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय। संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित विभिन्न न्यायों में सबसे पहले किस न्याय का उल्लेख किया गया है? ए, सामाजिक न्याय। भारत इतिहास के निम्नलिखित घटनाओं में सबसे पहले घटित होने वाली घटना है? तो 14 का आंसर हो जाएगा सी, बंगाल विभाजन। वर्ष 1984 में कलकत्ता में एसोटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? डी, भारतीय भाषा तथा धर्म ग्रंथों के अध्ययन को प्रोत्साहित करना। भारतीय खेल प्राधिकरण के संबंध में कथनों पर विचार करना है, तो कौन सा कथन सत्य है? तो 16 का आंसर हो जाएगा डी, तीनों कथन जो है इसके सत्य हैं। निम्नलिखित युगों में कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो 17 का आंसर हो जाएगा सी, सिकंदर लोदी का आगरा की स्थापना। सिकंदर लोदी द्वारा जो आगरा की स्थापना की गई थी 1505, ये जो है गलत है। लोकसभा के चुनाव में मतदाता बनने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी योग्यताएं अनिवार्य हैं? तो आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। वो भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 18 वर्ष हो चुकी हो, जिस निर्वाचन क्षेत्र से वो मतदाता बनना चाहता हो उस क्षेत्र में कम से कम 180 दिनों तक रह चुका हो। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में पहली बार कब संशोधन किया गया? सी, 1986 ईस्वी में। लॉर्ड डलहौजी ने भारत के कई क्षेत्रों में सुधार लाने की कोशिश की जिसके कारण उसे आधुनिक भारत का निर्माता माना जाता है। निम्नलिखित में कौन सा यह एक लॉर्ड डलहौजी के सुधार योजना में से एक नहीं था? तो 20 का आंसर हो जाएगा डी, भारतीय श्रमिकों की स्थिति को सुधारने के लिए कारखाने अधिनियम पारित करवाना। अगला देखते हैं, ऋग्वैदिक काल में हिरण्य पिंड क्या था? तो 21 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी, सोने के सिक्के तथा अथवा नियत मूल्य के गहने जिनका उपयोग विनिमय के लिए किया जाता था। केशवानंद भारतीयवाद का महत्व किन कारणों से है? तो 22 का आंसर हो जाएगा सी, उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचा सिद्धांत को प्रतिपादित किया। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? तो 23 का आंसर हो जाएगा डी, दोनों में से कोई सही नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? तो 24 का आंसर हो जाएगा बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा 1800 ईस्वी में नागरिक सेवा में आने वाले युवाओं के प्रशिक्षण के लिए कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई। ग्रेट बैरियर रीफ के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो 25 का आंसर हो जाएगा डी, इसकी लंबाई 1200 किलोमीटर तथा चौड़ाई 160 किलोमीटर है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? इसका आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों जो है सही है। चित्रों में पतलून जैसे पोशाक पहने हुए दिखाए जाने वाले भारतीय शासक कौन थे?
तो 27 में आंसर हो जाएगा बी कनिष्क। भारत सरकार ने किस वर्ष मानसून के पूर्वानुमान एवं सटीकता जानने हेतु राष्ट्रीय मानसून मिशन प्रारंभ किया? सी अप्रैल 2012। कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? तो 29 का आंसर होगा डी अनुच्छेद 163। राज्यपाल की सहायता एवं सलाह देने के लिए मुख्यमंत्री की नियुक्ति। निम्नलिखित में कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? तो आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी जो है समवर्ती सूची में शामिल है। अगला देखते हैं, हिमालय के भूविज्ञान का अध्ययन करने वाले संस्थान वीडियो इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी कहाँ अवस्थित है? ए देहरादून में। हागिया सोफिया संग्रहालय किस देश में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा बी तुर्की। अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन की आवश्यकता निम्नलिखित में से किस मामले के तहत नहीं है? तो 33 का आंसर हो जाएगा सी दूसरी अनुसूची। निम्न में से कौन सा कथन हर्षवर्धन के संदर्भ में सही नहीं है? 34 का आंसर हो जाएगा सी वानवट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे जिसने नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली नामक 3 नाटक लिखे थे। निम्न में कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? तो 35 का जो आंसर है वो होगा बी कंचनजंगा सिक्किम। निम्नलिखित में कौन सा 3 गर्म समुद्री जलधाराएं हैं? तो 36 का आंसर हो जाएगा ए गल्फ स्ट्रीम, मोजाम्बिक और ब्राज़ील। मोबाइल फ़ोन के माध्यम से बैंकिंग तथा कृषि सेवा ग्राहकों को उपलब्ध कराने हेतु हाल ही में किस बैंक के द्वारा ई किसान धन ऐप लॉन्च किया गया? 37 का आंसर हो जाएगा सी HDFC। गीत गोविंद के लेखक जयदेव, पवन दूत के लेखक धोई तथा ब्राह्मण्स सर्वस्व के लेखक हला युद्ध किस शासक के दरबार में थे? तो 38 का आंसर हो जाएगा बी सैन शासक लक्ष्मण सेन। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? तो 39 का आंसर हो जाएगा सी दोनों जो कथन है वो सही है। भारतीय दलहन शोध संस्थान किस राज्य में स्थित है? 40 का आंसर हो जाएगा ए कानपुर। भारत में सर्वाधिक गति से चलने वाली ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस 4 अप्रैल 2016 को कहाँ से कहाँ तक चली? बी हजरत निजामुद्दीन से आगरा। निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन करना है। तो 42 का आंसर हो जाएगा सी केवल 3 डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक जवाहरलाल नेहरू है। सप्तैंग वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के किस पड़ोसी देश में स्थित है जिस पर हाल ही में चीन ने अपना दावा ठोका है? 43 का आंसर हो जाएगा ये भूटान। निम्न में से कौन सा वंश अपने आप को ब्रह्म, मनु या चंद्र के वंशज मानते हैं? सी बादामी के चालुक्य। वृष्टि छाया का संबंधन किस वर्षा से है? बी पर्वतीय वर्षा। जायद फसल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो 46 का जो आंसर है वो हो जाएगा डी इस काल की फसलों में सब्जियां और फल कम परंतु मोटे अनाज अधिक रूप से उगाए जाते हैं। होराइज स्पेशल, कनक प्रभाव, वर्जिना गोल्ड, डेलक्रेस्ट आदि किस फसल की उन्नत किस्म है? ए तंबाकू। बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार कुल कितनी बार लोकसभा सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए हैं? सी 6 बार। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही नहीं है? तो 49 का आंसर हो जाएगा ए केवल 1। प्राचीन भारत में विश्व की उत्पत्ति के संबंध में 4 युगों के चक्र का सही क्रम कौन सा है? तो 50 का आंसर हो जाएगा सी त्रेता, द्वापर, कली और कृत। अगला देखते हैं, सरकार द्वारा प्रस्तुत एक विधेयक राज्यसभा में खारिज हो गया, इसका अर्थ है? तो 51 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए राज्यसभा में सत्ताधारी दल का बहुमत नहीं है। हाल ही में कोई रॉकेट पर अंतरिक्ष में जाते समय खराब हो गया। यह रॉकेट प्रक्षेपण किस देश द्वारा किया गया था? ये चीन के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? डी दयानंद सरस्वती की मृत्यु 1883 ईस्वी में मुंबई में हुई। निम्नलिखित में से कौन सा उच्च न्यायालय एक से अधिक राज्यों का उच्च न्यायालय है? तो 54 का आंसर हो जाएगा ये गुवाहाटी उच्च न्यायालय। निम्न में कौन सा भौतिक परिवर्तन है? ए कागज का फाड़ना। किसी भी झील की अधिक उम्र होने के बाद उसमें पोषक तत्वों के बढ़ने से जैव समृद्धि बढ़ जाती है। इस परिघटना को क्या कहते हैं? तो बी सुपोषण। निम्नलिखित में कौन सा भाग नेत्रों के विशिष्ट रंग के लिए उत्तरदायी है? बी परितारिका आइरिस। कोलाइडन विलयन के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? ए यह विलयन सामंगी होते हैं। एक कंपनी जो अपने प्रतिद्वंदी कंपनी के किसी कर्मचारी को अपनी ओर आकर्षित करने हेतु जब उसे एक बड़ी राशि का भुगतान करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? सी गोल्डन हेलो। पेंगोलिन जिसके बारे में कदाचित नोवल कोरोना वायरस के कैरियर होने का संदेह है के बारे में सत्य क्या नहीं है? इसमें सत्य नहीं है। तो 60 का आंसर हो जाएगा डी ये केवल चीन में पाया जाता है। राष्ट्र आय में किसे शामिल किया जाता है? तो 61 का आंसर होगा डी लगान, मजदूरी, वेतन, ब्याज और लाभ। सरकार की वो आय जो सरकार को उन लोगों को संपत्ति से प्राप्त होती है जिनकी मृत्यु बिना किसी कानूनी उत्तराधिकारी को नियुक्त किए हो जाती है, क्या कहलाती है? बी एस्जीट। निम्न में से कौन सा कथन सही है? बी फेरस आयरन सल्फेट जो है कोहड़ा तोता के नाम से जाना जाता है। कैंसर रोग में कोशिकाओं में अनियंत्रित वृद्धि किस कोशिका विभाजन के फलस्वरूप होती है? बी समसूत्री विभाजन। हेपेटाइटिस से शरीर का निम्नलिखित में से कौन सा अंग प्रभावित होता है? ए यकृत। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? तो 66 का आंसर हो जाएगा सी 1 और 2 दोनों जो कथन है सही है। ध्वनि का तारत्व उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है।
ध्वनि की प्रबलता ध्वनि के आयाम पर निर्भर करती है। पौधों में स्थूल कण उत्तक की कोशिकाएं कोने पर किसके एकत्र हो जाने से स्थलित हो जाती है, तो 67 का आंसर हो जाएगा सी, सेल्यूलोज। एक जीवित संयोजी कड़ी जो जैव विकास का प्रमाण है, तो 68 का आंसर है सी, सरीसृप और स्तनियों के बीच डकबील प्लेटिपस। इनमें से किसने गरीबी निवारण के प्रभावपूर्ण अस्त्र के रूप में स्वयं सहायता समूह के विचार को दिया था, तो आंसर हो जाएगा डी, मोहम्मद यूनस। पृष्ठ तनाव का विमेय सूत्र क्या है, तो आंसर हो जाएगा बी। दो चुंबकीय बल रेखाएं हैं, तो 71 का जो आंसर है वो सी, एक दूसरे को कभी नहीं काट सकती। फिलिप्स वक्र किनके मध्य संबंध को व्यक्त करता है, तो आंसर हो जाएगा बी, मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी। निम्नलिखित में कौन सा एक कथन असत्य है, तो आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। इनमें मुर्गी की कौन सी नस्ल दुनिया में सबसे अधिक अंडे देने वाली है, तो आंसर हो जाएगा डी, श्वेत लेघॉर्न। वर्गीकरण की आधारीय इकाई है, तो 75 का आंसर हो जाएगा सी, स्पेसीज। कार्बन के 6.023 × 10⁻22 परमाणुओं का भार कितना होगा, आंसर होगा बी, 1.2 ग्राम। जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर क्या है, बी, अम्लीय प्रकृति का होगा। यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता, तो 78 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी, बढ़ती है। निम्न में से कौन सा कथन अप्रत्यक्ष कर के संबंध में सही नहीं है, तो 79 का आंसर हो जाएगा डी, ये कर प्रगतिशील कर होते हैं। 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो आंसर हो जाएगा ए, तीव्रतर धारणीय ज़्यादा समावेशी विकास। बैंकिंग लोकपाल योजना की घोषणा किस वर्ष की गई थी, तो बी, 1995 ईस्वी में। एक लड़की बैठने की अवस्था में झूला झूल रही है, यदि लड़की खड़ी हो जाती है तो झूलने का आवर्तकाल क्या होगा, ये घटेगा। 83 से मैथ के क्वेश्चन इतने भी देख लेते हैं, तो 83 का जो आंसर है वो हो जाएगा डी। 84 में जो आंसर है वो हो जाएगा सी। 85 का आंसर हो जाएगा बी। 86 में जो आंसर है वो हो जाएगा बी। 87 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए। 88 में जो आंसर है वो हो जाएगा डी। 89 का आंसर हो जाएगा बी। 90 में जो आंसर है वो हो जाएगा सी। 91 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी। 92 में जो आंसर है वो हो जाएगा ए। 93 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी। 94 में जो आंसर है वो हो जाएगा 94 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए। 95 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए। 96 में जो आंसर है वो हो जाएगा सी। 97 में जो आंसर है वो हो जाएगा ए। 98 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए। 99 में जो आंसर है वो हो जाएगा ए। 100 में जो आंसर है वो हो जाएगा सी। ओके दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक था। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं मज़ेदार वीडियो के साथ। जय हिंद।